न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। मारामारी दिखाई दे रही है। इंजेक्शन के लिए अस्पताल में लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है और जानकारी मिल रही है कि एंटी फंगल इंजेक्शन की भारी किल्लत है। 2000 डोजेज इसकी आई थी और आगाह पहले ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने किया था कि हालात खराब हो सकते हैं अगर इंतजाम नहीं किया गया तो। और हमने अपने डिबेट शो आपकी बात में इसका जिक्र किया था। कल ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आगाह किया था, लेकिन अब सरकारी दावों की हवा निकल चुकी है। इंतजाम नहीं किया गया। परिजन अब अस्पताल के बाहर पहुंचे हुए हैं। इंजेक्शन मुहैया कराने में सरकार लाचार दिखाई दे रही है और सरकारी वादों की हवा निकल चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शब्बीर अहमद हमारे संवाददाता मौजूद हैं हमीदिया हॉस्पिटल से। शब्बीर, हमने आगाह किया था कि स्थिति खराब हो सकती है, बावजूद उसके संज्ञान नहीं लिया गया और आज देखिए स्थिति वहां पर क्या हो गई। देखिए, स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह है। जिस तरीके से हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत देखने को मिली थी राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में, वैसे ही फंगल इन्फेक्शन के इंजेक्शन की किल्लत देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं हमीदिया अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और आप जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी फंगल इन्फेक्शन का इंजेक्शन लेने पहुंचे हुए अपने मरीजों के लिए। मरीज के परिजन हैं, ये सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। अव्यवस्था किसी तरह की ना फैले उसके लिए पुलिस भी तैनात की गई है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। दरअसल नियम जो है वो आपको बताना चाहूँगा, प्राइवेट अस्पतालों के लोग हैं जो यहाँ पर इंजेक्शन लेने पहुंचे हुए हैं। प्राइवेट अस्पताल से इंजेक्शन जिनको ज़रूरत रहती है मरीज के परिजनों को लिख के दिया जाता है कि आपको इंजेक्शन लाना है, और उसके बाद हमीदिया अस्पताल में यहाँ पर एक काउंटर बनाया गया है और यहाँ पर वो रिसिप्ट लेकर आना पड़ती है और यहाँ से एक फॉर्म भरना पड़ता है, फिर काउंटर पे जमा करना रहता है, फिर उसके बाद इंजेक्शन मिलता है। लेकिन कई मरीज के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पर्ची ही जमा नहीं हो रही तो इंजेक्शन कहाँ से मिलेगा। क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? जब तक गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ये इंजेक्शन को लिया तब से हम लोग की ये कहानी है कि 3 दिन से मेरे दोस्त का ऑपरेशन हो चुका है, उसकी सर्जरी होगी, उसका जबड़ा भी निकाल दिया गया ऊपर का। अब तक उसको एक भी इंजेक्शन नहीं लग पाए। जब से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया तब से हमें मार्केट से एक भी इंजेक्शन नहीं मिले। अब तक मेडिकल से बाहर से मिल रहे थे। जब से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है, गवर्नमेंट बोलती है हम आपको करेंगे। यहाँ कोरोना गाइडलाइन की आप खुद देखिए, धज्जियाँ उड़ी पड़ी हुई है। सब कितनी सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम वहाँ से अपने पेशेंट को छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्म भी जमा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ के जो डीन है लोकेंद्र दवे सर जी, वो हमें कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 70 पेशेंट एडमिट हैं, तो हम उन लोग को पहले देंगे, आपको बाद में देंगे। ठीक है सर, इतने इंजेक्शन आ रहे पर जा कहाँ रहे हैं? और हम कह रहे हैं हम यहाँ पर हमें भी नहीं आना, हमें शौक नहीं है कोरोना के समय में यहाँ पर आए, पर आपके हमारे हॉस्पिटल में तो पहुँचा सकते हैं इंजेक्शन को, तो हॉस्पिटल में नहीं। यहाँ पर उनको अब कोरोना गाइडलाइन नहीं दिख रही है, पब्लिक के बीच में भीड़ में खड़ी है, तब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर हमारे पेशेंट को 3 दिन से इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। आ रहे हैं, फॉर्म सबमिट करने का मना कर रहे हैं, तो साफ मना करके चले गए लोकेंद्र दवे जी, कहते मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ऊपर जाने, और फॉर्म तक नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ? गवर्नमेंट नहीं करेगी हमें मदद तो फिर कौन करेगा? भोपाल, आपको बता दें, भोपाल में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन तकरीबन 700 के आसपास आए हैं और मरीज जो हैं वो 150 के करीब पहुंच गए और एक दिन में एक मरीज को 400 के आसपास माफ कीजिएगा 4 इंजेक्शन लगते हैं और उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी किल्लत है। और भी मरीजों के परिजन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? मैं पिछले 3 दिन से आ रहा हूँ, पर ये फॉर्म नहीं दे रहे हैं हमें। आज बहुत मुश्किल से किसी से भीख मांग के फॉर्म लेके मैंने फ़ोटोकॉपी कराई और यहाँ 2-4 लोगों को फॉर्म प्रोवाइड कराएं। गार्ड, सिक्योरिटी सब एक दूसरे पे डोल देते हैं, कहते हैं 2 नंबर खिड़की पे 2 बजे मिलेगा। खिड़की पे मिस्टर विनोद बैठा है, वो पिछले 3 घंटे से कह रहा है मैं खाना खा रहा हूँ। अब एंड टाइम पर जब बहुत हंगामा हुआ, लोग परेशान हुए, तो उसने आके बोला कि मेरे को ऊपर से ऑर्डर है, आज कोई फॉर्म सबमिट नहीं होगा और कल का भी कोई भरोसा नहीं है, आप लोग देख लो। अब आप बताइए हम कहाँ जाएं ऐसे में? कोई वीआईपी अगर आता है तो उसको अंदर रिकमेंडेड कर दिए किया जाता है, वहाँ अंदर उसका नाम लिख दिया जाता है, उसको फॉर्म भी भर दिया जाता है, उसको इंजेक्शन भी मिल जाता है। अगर कोई भी वीआईपी आ रहा है, सोर्स लेके आ रहा है, फोन लगा के आ रहा है, तो बिल्कुल अंदर जा रहा है। वो सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। जी शब्बीर, लौटती हूँ आपके पास। कुणाल चौधरी कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल चौधरी जी, हमने भी आगाह किया था कि स्थिति खराब हो सकती है, इंजेक्शन की डोजेस की कमी है, लेकिन अब व्यवस्थाएं जब खराब हो रही हैं तो कोई भी बात करने को हमीदिया हॉस्पिटल से तैयार नहीं है। क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर होगी? क्या कहना चाहेंगे इन तमाम व्यवस्थाओं पर? सरकार जब भी अपने हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज का लेती है
तो उससे सीधे तौर पे कालाबाजारी शुरू होती है और वो आम जनता से दूर हो जाती है। यही काम हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन में देखा, यही काम हमने कई सिस्टमों के अंदर देखा कि सरकार ने जब से अपने हाथ में लिया तब से ये स्थिति हो गई कि उसकी कालाबाजारी और जानबूझ के अभी हमारे पास ज्यादा सप्लाई रेमडेसिविर की आ रही है, तब भी इसका पूरा वो चल रहा है कहीं ना कहीं कालाबाजारी। और इसमें मंत्री के घर के ड्राइवर, उनकी पत्नी के ड्राइवर कालाबाजारी करते हैं, कई मंत्रियों के बेटे कालाबाजारी करते हैं। स्पष्ट रूप से जिस प्रकार की एक स्थिति परिस्थिति बनी हुई है कि जो खुद अपने जमीर को बेच के राजनीति में गए हों, जो 50-50 करोड़ में बिके हों, जो 20-20, 25-25 करोड़ का चुनाव लड़ते हो, तो यही माफिया के माध्यम से लूट सके तो लूट करते हैं। वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो 800, 1000, 2000 का आता था, 25,000, 30,000, 40,000। कल ही वहां पे तुलसी सिलावट जी का एक घर का ड्राइवर पकड़ाया उसके अंदर, और यही पूरी प्रोसेस इस इंजेक्शन में भी कर दी है। आज ये इंजेक्शन जो 6,000, 5-6,000 का आता था, उसको कम से कम 20,000, 25,000 धीरे धीरे ये ले जाने की कोशिश में है। और ये सिर्फ जनता को कैसे लूटा जाए और जनता की गाड़ी कमाई को कैसे, और यही। और देखिए कुणाल जी, जनता भी परेशान है क्योंकि हमीदिया हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त हमारे संवाददाता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लोग परेशान हैं लेकिन हॉस्पिटल से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि आज नहीं कल भी हो सकता है कि आपको इंजेक्शन ना मिले। ऐसी स्थिति में जनता कहां जाए? सवाल तो सबसे बड़ा ये है। सवाल यही है, मैंने कहा कि पहले जब रेमडेसिविर इंजेक्शन वहां पे उस पे मिला करते थे, जब अपने मेडिकल शॉप पे, तो वो 1000 रुपए वाले को 1500 में दे देता होगा। इससे ज्यादा कालाबाजारी कभी नहीं हुई मेडिकल वालों ने। पर जैसे ही सरकार में हाथ में कुणाल जी, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। शब्बीर अहमद का रुख करूंगी, लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं हमीदिया हॉस्पिटल के बाहर से। शब्बीर, लोगों से जरा बात कीजिए, हॉस्पिटल से कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्या इस मामले को लेकर डीन से आपकी कोई बातचीत हुई? किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से इस मसले को लेकर आपकी कोई बातचीत हुई क्या? देखिए, डीन की बात करें लोकेंद्र दवे की, तो डीन अभी कुछ देर पहले, यहाँ के जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि कुछ देर पहले वो यहाँ से चले गए और डीन का यह कहना था कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, जितने इंजेक्शन आए हैं वो पहले हमीदिया में जो मरीज भर्ती हैं उनको लगाया जाएगा और बाकी उसके बाद अगर बचते हैं तो प्राइवेट अस्पताल में जो ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं उनको दिया जाएगा। ये तमाम जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं, ये तमाम लोग वही हैं जिनके मरीज जो हैं वो हमीदिया अस्पताल के बाहर यानी प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। इन सभी को ये जो लाइन में लगे दिख रहे हैं, इन लोगों को कुछ देर बाद इंजेक्शन मिल जाएगा, लेकिन इनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले एक हफ्ते से परेशान है, जब जाके इनको इंजेक्शन मिल रहा है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। कितने दिन से आप लोग परेशान हो रहे हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, हम लोग करीबन एक हफ्ते से यहाँ परेशान हो रहे हैं और साथ में यहाँ पे सुबह आ जाते हैं 9 बजे से, पर कोई भी है ना, आते हैं फॉर्म लेते हैं और खड़े होकर इंतज़ार करते हैं डीन सर के साइन का, और उसके बाद में फिर आगे बहुत स्लो प्रोसेस होती है। सुबह से आए हुए शाम को कहीं पे मिल पाते हैं। क्या बोला जाता है आप लोगों को? ये बोला जाता है बस अभी प्रोसेस हो रही है। हाँ, वेट क्या कह रहा जाता है कि लंच कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कोई आता ही नहीं है मैनेजमेंट। तो आप खुद देख सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन ने क्या कहना रहता है। सब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मरीज के परिजन पहले ही परेशान है, उनके मरीज अस्पतालों में भर्ती है और दूसरी तरफ कुछ लोग वहां पर हैं, प्रबंधन की तरफ खिड़की के पास जरा जाइए आप और जरा बात कीजिए। जो लोग वहां पर व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, जरा खिड़की के पास आप भी जाइए और उनसे सवाल कीजिए कि क्यों इतना स्लो प्रोसेस है। बिल्कुल 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 सर, इतनी स्लो प्रोसेस क्यों है? काफी लोग परेशान हो रहे हैं। ये हमें आइडिया नहीं है, हमें तो जो आया ये सामने काट रहे हैं, स्टाफ का हमें आइडिया नहीं है सर। तो आप देख सकते हैं साफ मना कर रहे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं काउंटर पे कि हमें कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। वहीं लोकेंद्र दवे जो यहाँ के डीन हैं उनका कहना है कि मुझे पता नहीं है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो सरकार ने सिस्टम बनाया है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है और वही नतीजा है कि यहाँ पर आज सैकड़ों लोग पहुंचे हमीदिया अस्पताल और इंजेक्शन की मांग कर रहे हैं। अव्यवस्था ना फैले उसको लेकर पुलिस की भी तैनाती की गई है, लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। जैसी स्थिति हमने रेमडेसिविर में देखने को मिली थी वैसी स्थिति अभी भी यहाँ देखने को मिली है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। महिला है, सुबह से परेशान हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही है आपको? सर, मैं 4 दिन से घूम रही हूँ हमीदिया के। सुबह 9 बजे निकलती हूँ, रात को 8 बजे हॉस्पिटल पहुँचती हूँ। मेरा भाई अकेला ICU में पड़ा हुआ है। मेरे से आज बोल रहा था मुझे घर ले चल, मैं मर जाऊंगा।
बताइए, मुझे इंजेक्शन नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ उसमें। कहाँ पे भर्ती हैं आप लोग? नोबल हॉस्पिटल में, मिसरौद में। पहले निरामया में एडमिट था 8 दिन, 3 लाख रुपए हम वहाँ दे के आ गए। उसके बाद नोबल में लाए, 4 दिन से वहाँ एडमिट है। वो बोल रहे हैं इंजेक्शन लाइए। जब हमको नहीं मिल रहे हैं तो हम कैसे देंगे? आपको नहीं मिल रहा है, आप तो हॉस्पिटल को दे दीजिए, वो प्रोवाइड कर लेगी। मेडिकल पे दे दीजिए, हम 10-10, 20-20 हज़ार के खरीद लेंगे। अगर 5,000 का इंजेक्शन भी है, हम 20,000। हमारे पास पैसे हैं, लेकिन जब इंजेक्शन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये बताइए। यहाँ के डीन जो जिम्मेदार, उनसे बात हुई थी आपकी? अभी की थी, बोलते हैं 80 इंजेक्शन थे, हमने बांट दिए। जब हमीदिया वाले कह रहे कि 40 पेशेंट हमारे पास है, तो 80 तो तुमने तुम्हारे पेशेंट को दे दिया, तो तुम बाहर वालों को क्या दे रहे हो, ये बताइए। मैं इतने पूरे जेंट्सों में एक अकेली लड़की हूँ, हम इटारसी से आए, हमें यहाँ का कोई नॉलेज नहीं। ये भैया को मैं रोज लेके आती हूँ, ये इनकी ड्यूटी छोड़ के मेरे साथ पूरे दिन घूमते हैं। अगर ये नहीं होते तो आप बताइए, मैं हमीदिया हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल से यहाँ कैसे आती है, बताइए। मेरे साथ कोई नहीं, मेरा भाई बड़ा है। और शब्बीर, देखिए, इन लोगों से बात करके ये तो पता चल रहा है कि जिन सरकारी व्यवस्थाओं की बातें हो रही हैं वो सिर्फ हवा हवाई है। चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना कहें कि हर तरीके के इंतजाम हमारे पास है, कालाबाजारी पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमीदिया हॉस्पिटल जो कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अगर वहां पर ये अव्यवस्थाएं हैं तो कौन से सरकारी दावों की बात की जा रही है? बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सरकार ने जो सिस्टम बनाया है, जो टास्क फोर्स गठित करी है कल, ये तमाम जितने भी प्रयास हैं वो पूरी तरह से हमीदिया अस्पताल आने के बाद फेल नजर आ रहे हैं। और उसके कई कारण हैं। जो मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, वो दर यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि ठोकरे खा रहे हैं, और लेकिन इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। चलिए शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।